नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, हम लोग देख रहे हैं कई नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह का जो ग्रुप है उसमें हलचल मचा हुआ है। एक जो सरकार से डिमांड की गई है, हमारे माननीय द्वारा, हमारे नेताजी द्वारा, हमारे नियोजित के पूर्व नियोजित संघ के अध्यक्ष द्वारा इस पे खलबली मची हुई है। तो इसका हम विश्लेषण करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ। जो नियोजित का ना हुआ वो विशिष्ट का क्या होगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि नियोजित बने रहिए, हमें कतई विशिष्ट नहीं बनना है, बहुत कमियां गिनाई जा रही थी। विशिष्ट बनने में ये कमी है, हमारा सर्विस जीरो हो जाएगा। अरे इतनी कमियां गिनाते थे और इतनी जल्दी जल्दी बोलते थे वो महान नेताजी। आज भी आप लोग देखिए, उनका वीडियो आता है तो हम लोग देखते हैं, बहुत जल्दीबाजी में बहुत कुछ बोल जाते हैं, आश्चर्य होता है। आज जो ऐसे लोगों के कहने पर हम नियोजित 80 से 1 लाख के बीच में जो बच गए हैं, आज हम नियोजित का वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जब वो हमारे नहीं हो सके, जिनके कहने पर हम लोग 1 लाख रुके हुए हैं, जब वो हमारे नहीं हुए तो क्या वो विशिष्ट के हो जाएंगे या विद्यालय अध्यापक के हो जाएंगे। ये समय परस्त नेताजी लोग हैं, ये समय का फायदा उठाते हैं। इनका ना कोई अपना है ना बेगाना। जहां इनको पद और पैसा दिखाई देगा बस उसी से मतलब है। और ये चरित्र बताता है कि पूर्व में भी वो वैसा ही रहे हैं, बस आप लोगों के आंखों पे पर्दा पड़ा था। ठीक है, खोल के देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हैं, उनको कहने की आवश्यकता हमको नहीं है। बिहार के शिक्षक जानते हैं उसके बारे में। प्रखंड से लेके सुप्रीम कोर्ट तक क्या हुआ इसमें कुछ कहना नहीं है, बाकी आप लोग जानते हैं। पद के चक्कर में पलट गए नेताजी। अब तो कहने का मौका भाई मिला है तो बोलेंगे। पद और पैसे का दो चक्कर है जो बहुत बुरा है। आदमी कहता है ईमानदार सबका होता है, बेईमान किसी का नहीं होता। ना अपनी जाति, ना बिरादरी, ना धर्म का होता है, वो सबको लूटता है। ये सत्य है, ये समझना होगा। तो मेरा कहना है कि प्रमोशन और विशिष्ट बनने के लिए दो और मौका एक साथ कैसे, ये दोनों बात कैसे बोला जा रहा है भाई, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ प्रमोशन का डिमांड हो रहा है कि नियोजितों को प्रमोशन चाहिए, और एक तरफ विशिष्ट बनने के लिए दो मौका और मांगा जा रहा है। क्या बात है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये बात क्या है। एक साथ दोनों डिमांड कैसे, एक तरफ अमृत भी पिलाया जा रहा है, एक तरफ जहर भी पिलाया जा रहा है। तो सावधान रहिए, जो अमृत भी एक हाथ में लिए हुए, एक हाथ में जहर भी, वैसे लोगों से सावधान रहना है। हो सकता है उस अमृत में भी कुछ अंश जहर का हो, सावधानी से काम कीजिए। दूसरी चीज, ग्रेच्युटी का केस वर्षों से क्यों लटका है, मैं पूछना चाहता हूं। कई वर्षों से ग्रेच्युटी का केस लटका हुआ है, क्यों? हम लोग केस लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, जी जान उसमें लगाए हुए हैं। कई रास्ते होते हैं, केस बंद भी है तो उसको खुलवाने के भी रास्ते हैं, लेकिन उसका उपयोग कीजिए तब तो, जब उसके लिए मन से आप लगे हो तब तो इन सब चीजों को आप खोजिए। नियोजित को गुमराह करने का प्रयास क्यों, हम नियोजितों को गुमराह करने का प्रयास क्यों हो रहा है?
हमारा ये कहने का मतलब है कि जो नियोजित का नहीं हुआ वो विशिष्ट का भी नहीं होगा। कैसे? आप देखे होंगे सदन में बहुत आवाज उठी है, बहुत चिल्लाए हैं, लेकिन क्या एक मांग खाली किसी ने मांगा है कि विशिष्ट शिक्षकों को या नियोजित, सभी नियोजित बन जाएंगे, सरकार पहले नियोजितों को 7th पे से आच्छादित कर दे, पूरा 7th पे दे दे। क्या दिक्कत है भाई? किसी ने डिमांड किया, नेताजी ने मांग किया सदन में कि नहीं, इनसे 5200 का स्केल क्यों छीन लिया गया? विशिष्ट बनने के बाद विशिष्ट को क्या मिला? क्यों नहीं 7th पे का से आच्छादित? क्यों नहीं 28,200 का वेतन मिला, 29,200 का वेतन? 25,500 क्यों? 25,000 क्यों मिला? 25,500 क्यों नहीं? 21,700 क्यों नहीं? इसका डिमांड आप लोगों ने क्यों किया? क्यों नहीं किया? नियोजित जब हम थे 5200 का स्केल मिला था तो ग्रेड पे मिला था, तो आज जो 7th पे में ग्रेड है उसी ग्रेड को दे देते, सर्विस कंटिन्यूटी उसी के साथ हमको मिल गया होता, हम आराम से सब लोग चले गए होते। ये मांग किसी नेता ने क्यों नहीं किया? सच्चाई है, नहीं मांग सकते। उनको तो ये मांगना है कि 2 और मौका दीजिए, सभी विशिष्ट बन जाए, ताकि ये भविष्य में दिक्कत ना हो कि इनको 8वां वेतन मिल गया, इनको भी अब देना पड़ेगा, 5 लाख है, कैसे क्या मुंह दिखाएंगे वोट के समय। यहां समस्या ये हो रही है, इसलिए ये मांग हो रही है कि 2 मौका और जो बचे हैं वो भी आ जाएं। यहां इसलिए मांग हो रही है ताकि वोट मांगने में हमको दिक्कत ना हो, यहां ये चल रहा है। तो जितने हम नियोजित भाई बचे हैं, ऐसे लोगों से हमको गुमराह नहीं होना है। उनको पेंशन से लेके सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं, और यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से लड़ करके और आगे चल के शिक्षक की नौकरी भी ले लें। क्योंकि आप, अगर हम शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते हैं तो ये नौकरी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर बर्खास्त हो गए हैं तो आप केस लड़ेंगे तो उसमें है कि आपको नौकरी फिर मिल सकती है। समझिए इन बातों को। दूसरी बात, सावधान रहिए, हमारे कई बड़े बड़े मठाधीश नेताजी लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो चंदा और पद दोनों के चक्कर में लगे हुए। कई लोग एमएलसी की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग तैयारी कर रहे हैं, और वो नियोजित हैं, और उस संघ में कई पदधारी हमारे विशिष्ट भाई हैं, वहां वो तैयारी कर रहे हैं। उनको अब नियोजित से मतलब नहीं है, उनको अब विशिष्ट, और क्या असली मसला है? चुनाव लड़ना, असली खेला वहां है। तो ये समझना होगा नियोजित भाइयों को, ये समझिए आप लोग कि नियोजित का कैसे कल्याण हो सकता है। कौन है जो सिर्फ नियोजित की बात कर रहा है, अलग कैडर हो गया है, हमारी मांग आप एक साथ कैसे कर सकते हैं? हमको तो 5200 मिला हुआ है, हमको पूर्ण 5200 का वेतनमान चाहिए यहाँ, या 9300 चाहिए, हम यहाँ हमको अब चाहिए, और उन लोगों ने 5200 का स्केल छोड़ दिया, तो उन लोगों को पहले स्केल चाहिए। दोनों दो तरह की मांग हो गई, कैसे मांगिएगा? समस्या ये फंस रही है। इसीलिए ये मांग हो रही कि नहीं, आप भी गड्ढे में आओ, कूद जाओ, एक समान हो जाओगे। तो अब बढ़ोतरी की नहीं, इनको 5000 बढ़ा दीजिए, ये मांग किया जाएगा। अब ये 5200 का स्केल का खेला खत्म हो जाएगा, समस्या नहीं होगी, 8वां 7वां वेतन का मुद्दा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग का खत्म हो जाएगा, सबका 7वां वेतन खत्म हो जाएगा, 8वां वेतन खत्म हो जाएगा, एक समान हो गए, हल्ला खत्म। वोट दीजिए भाइयों बहनों, आप लोगों के लिए हम लड़ेंगे मरेंगे। आप जानते हैं नेताजी लोग का भाषा ना। अरे भैया, अगर आपको मांगना ही है तो मांगिए ना कि नियोजित को कि 5200 से 20,200 का स्केल है, ये जो थोड़ी खामी रह गई है उसको पूरा कर दीजिए, ये मांगिए हमारे लिए।
उनसे तो छीन गया है। हमको ये कहिए कि नहीं, नियोजित जहां है वहां बने रहें, ये बेहतर है। कल बेहतर कहे थे, आज बुरा हो गया, क्या हमसे छीन लिया गया कि हमारा जो है नियोजन खराब हो गया आज? और उनको क्या अब दिलवा दिए कि वो बेहतर हो गया, उसका डिमांड कर रहे हैं कि दो और मौका दीजिए। क्या बात है भाई। तो सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से। चुनाव का समय आ गया है और लगे हुए हैं, तो सावधान रहिए। कुछ यूट्यूबर गीत गाते थे ताली पीट पीट के कि बहुत ये किए हैं, अब इस पे बोले, जबान बंद है। कुछ लोगों को अंगुली पकड़ के चलना सिखाया गया, वो चलना सीखे। इस समाज में नियोजित के रूप में आज मैं बोल रहा हूं, तो इस मीडिया पर लाने के लिए, हमारे लाने में, स्टार्टिंग करने में किसी ने सहयोग नहीं किया है। हाँ, मैंने कई लोगों को सहयोग किया कि भाई आइए और नियोजित को सहयोग कीजिए, इसलिए मैंने, आने के बाद कई भाइयों ने हमारा सहयोग किया। लेकिन उसी में से कुछ जिनको अंगुली पकड़ के हमने चलाना सिखाया ना, साथ साथ रखे, वही हमारे साथ दगा कर गए। सुनिए, क्या कीजिएगा, वैसे लोग भी हैं, तो उससे घबराना तो नहीं है, लेकिन हम जहां थे वही हैं। बहुत से लोग आए, बहुत बोले, पटा गए, लेकिन हम जहां हैं वही हैं। आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलते थे, क्योंकि यहां लोभ और लालच से मैं आया ही नहीं हूं। सीधा सा बात है, इसलिए मैं एकदम अपनी जगह पर विद्यमान हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेताजी लोगों से खासा सावधान रहिए, क्योंकि कई लोगों का देखा जा रहा है, मैं लगातार देख रहा हूं, कई लोग करवटें बदल रहे हैं, उथल पुथल मचाए हुए हैं नियोजित, हैं नियोजित के नेताजी, और भीतर खाने प्रयास कर रहे हैं कि विशिष्ट बन जाए। ये भी चल रहा है, ऐसा खेल भी चल रहा है। तो सावधान रहिए। नियोजित, सिर्फ नियोजित जो बात करे उसके साथ रहिए, अन्यथा आपके साथ धोखा होगा होगा होगा, निश्चित होगा। तो सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। ऐसे लोगों के बरगलाने में नहीं आइए और ऐसे लोगों को सबक सिखाइए कि आप नियोजित के साथ धोखा किए हैं, तो हम लोग भी अब आपके साथ धोखा करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।